गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय माँ, जय माँ। आज का सवाल, see, one by one we are addressing all the questions. So now today's question is a very difficult one because मुझे सवाल पूछा है माँ कौन है। Very easy. I wish I knew, then I would be there. I would be मोक्ष हो जाता मेरा, you know. So everybody obviously speaks according to what they know about माँ। पर माँ को डिस्क्राइब करना या माँ के बारे में बताना कि माँ कौन है, इम्पॉसिबल है। अगर भगवान नहीं हमें बताते कि वो कौन है, जैसे कृष्ण ने दिखाया था अपना विराट स्वरूप, तब तक कोई जानना, किसी को जानना बहुत मुश्किल है। हम वही बता सकते हैं जो हमने देखा है, जो महसूस किया है, जो जानते हैं। मुझे कई लोग पूछते हैं कि आपके हिसाब से माँ कौन है, तो मैं एक ही जवाब देती हूँ कि अगर मैं कहूँ माँ वही तत् है जो हम तत्सत बोलते हैं, और अगर आप मानते हैं तो कल्याण आपका है। अगर नहीं मानते तब भी हकीकत नहीं बदलेगी कि माँ वही है। माँ का कोई शरीर नहीं था। माँ यहाँ आई सिर्फ करुणा की वजह से। युगों से हम लोग रो रहे थे, युगों से कि हम बहुत दुखी हैं, प्लीज आके हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। तो जस्ट आउट ऑफ कंपैशन, इमोशन, लव, उन्होंने शरीर धारण किया। माँ का जन्म वैसा नहीं हुआ था, माँ का मैनिफेस्टेशन, आविर्भाव हुआ था। और कई लोग बोलते हैं कि माँ मतलब शरीर तो था, तो आप कैसे बोलते हैं कि माँ का शरीर नहीं था? वो हमें दिखता था, हमारे लिए माँ ने शरीर धारण किया था। पर कई संतों को, महात्माओं को अगर आप पूछें तो वो लोग कहते थे कि आप लोग तो बेवकूफ हैं, आपको लगता है कि माँ का शरीर है, हमें तो कोई शरीर नहीं दिखता, हमें सिर्फ लाइट दिखती है। माँ का शरीर हमारे लिए था, क्योंकि हम हवा में बात नहीं कर सकते थे भगवान से, इसलिए हमारे लिए शरीर धारण किया था। तो मैंने आज सोचा है कि मेरी जो किताब है, ये देखिए, इन लव विद द डिवाइन मदर, श्री श्री माँ आनंदमयी। ये किताब में सबसे पहला चैप्टर जो है इंग्लिश में है ऑब्वियसली, तो वो मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ, क्योंकि मैंने माँ का वही इंट्रोडक्शन दिया है। हु इज माँ इंट्रोडक्शन में है, फर्स्ट चैप्टर्स में। जिसने पढ़ी होगी और ली होगी किताब, अमेजोन पे अवेलेबल है, तो उनको तो पता होगा। पर जिन्होंने नहीं ली है, नहीं पढ़ी है, तो उनके लिए मैं पढ़ती हूँ ये पूरा फर्स्ट चैप्टर। उसमें शायद आपके सवाल का जवाब आपको मिले, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ये किताब हमेशा खरीद सकते हैं। और उसमें कई अनुभव हैं लोगों के, हमारे भी हैं, मेरे माता पिता के हैं, महात्माओं के हैं, भक्तों के हैं, कि उनके हिसाब से उनको क्या लगा और उनके क्या अनुभव हुए। जैसे मेरे भी बहुत सारे अनुभव हुए, मेरे माता पिता के हुए, सबके हुए। तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए माँ क्या है। जब तक माँ खुद नहीं बोलती मैं ये हूं, तब तक हम क्या जाने। चलिए पढ़ती हूं मैं। हु इज माँ। आई होप कि आपको अंग्रेजी समझ में आती हो, क्योंकि ये अंग्रेजी में है, आई कांट हेल्प इट। आई वॉज द सेम, आई एम द सेम, and I shall be the same as long as the dance of creation goes on in the hall of eternity. ये माँ के शब्द हैं। मैं हमेशा वही थी, वही हूं, वही रहूंगी जब तक ये क्रिएशन चलता रहेगा। मैं वही हूं। These were the words uttered by Ma to Paramahansa Yogananda. So the question arises, who is Ma? Ma is the one being who both pervades and transcends creation, who is both formless and with form, and is the source and cause of illumination of the three worlds and enlightenment of a yogin. She is one without a second to whom we approach as mother, father, brother and friend. Here we are talking about her descent in our midst. She is both the imperishable foundation of manifestation and the phenomenal creation in ceaseless flux. In her outgoing stream of existence flows both joy and sorrow.
Our perception of her is dependent upon the state in which we are. In Ma's presence, people shed their inhibitions and flocked around her. The love that flowed from her enveloped everyone and everything, including birds and beasts, trees and plants. Her eyes saw through everyone and accepted their infirmities and imperfections with understanding and compassion. She responded to everyone as a mother would to her child, with an eagerness to guide him or her from darkness to light. In the effulgence of her love, a sadhak surrendered completely to her. He sees nothing, asks nothing from her, but the interplay of love frees the sadhak from worldliness and envelops him in mother's divine protection. So again one asks, who or what actually was माँ आनंदमयी? इसमें है ना, जो बर्ड्स ट्रीज हम जो बोल रहे हैं, पेड़ वृक्ष, वो कई पेड़ वृक्ष जो थे ना, बहुत युगों से पेड़ के रूप में खड़े थे, बट देवर योगीज, महात्माज, संत थे जो युगों से अपनी इच्छा शक्ति से वो पेड़ बन के खड़े थे, क्योंकि उनको पता था कि माँ इस धरती पे आने वाली है और हम दर्शन चाहते हैं। इसलिए कई बार हमने देखा है माँ कई पेड़ों के पास जाके ऐसे ऐसे उनको सहलाती थी, फिर गांव वालों को बुलाए और कहे कि यहाँ पूजा पाठ थोड़ा करो, आरती करो, रोजाना करो, फूल चढ़ाओ, हार पहनाओ। तो लोग सोचते थे पेड़ के लिए माँ ऐसा ऐसे उनको सहला के क्या कर रही हैं, क्योंकि ये सारे जो पेड़ थे वो पेड़ नहीं थे, वो संत योगी मुनि थे और जो माँ के दर्शन के लिए खड़े थे युगों से। और हम कितने फॉर्चुनेट हैं भाई कि हम जैसे लोग माँ को मिले, माँ ने हमें बुलाया। ये बहुत बड़ी बात है भाई। मैं कभी कभी अपने आप को पिंच करती हूँ कि भाई ये सच है, बहुत फॉर्चुनेट है हम। आगे पढ़ती हूँ। All religions speak about the descent of the divine, either to establish and spread their doctrine or to put an end to unrighteousness. The divine is Purna, that is complete in itself. To fulfill its mission, only a part of it necessary for that purpose descends in the phenomenal world and leaves when the mission is complete. One sees this phenomenon in all the 24 avatars in the Bhagavad Puran. Ma had no mission. यदा यदा ही धर्मस्य जो है, और कृष्ण जब आते हैं तो बोले युग में जब अंधकार मचता है तो लोग आते हैं, अवतार आते हैं। माँ आई, कोई भी मिशन नहीं था माँ का, सिर्फ प्रेम था हम लोगों के लिए कि हम लोग इतना रो रहे थे इसलिए माँ आई। बहुत सुंदर बात है। आगे, She lifted a corner of the veil of Maya and revealed her benign countenance. Those who could see her radiant visage of outflowing compassion were spellbound and remained to pray. Saints, sages, yogis, mendicants and sadhaks responded with bhajans and kirtans and danced with sheer joy. Scholars and celebrities bowed in humility and received her blessings. The dignity with which she conducted herself conveyed her cosmic awareness. The three worlds in which she moved were her garden. She was never in an alien land. These words are not mere superlatives but are expressions of the awakened. How can one articulate or write the story of such a one? We can only call her Ma. Only Ma can unravel the mystery of a macrocosm being. She had come in the garb of Ma Anandmayi. Though all-pervading, she had revealed just a small part of herself so that those of us without divine sight could behold the ineffable. Her presence, her touch, her smile, her voice, her gestures had intoxicated the devotee. How can one convey her being where speech and mind are helpless spectators? She is beyond our grasp, and yet she has illuminated many minds and hearts, establishing for one and all to see that in deep darkness her light prevails. At her touch, a person forgoes the ego and finds immortality. एक और मुझे किस्सा याद आ रहा है, इसके बीच में मैं बता रही हूँ। एक बार हम बहुत सारे संतों को, शंकराचार्य जी से लेके हर किसी को देखते थे जो आके माँ को प्रणाम करते थे, दंडवत प्रणाम, और आश्रम में भरे रहते थे और उनके सारे फॉलोअर्स के साथ आते थे। वो तो खुद ही गुरुदेव थे सब, और फिर भी आते थे माँ को प्रणाम करने। तो एक बार अशोक बाबा ने जाके महर्षि योगी आए थे, तो उनको जाके पूछा कि भाई आप तो महर्षि महेश योगी,
कि आप तो खुद अपने हक से गुरु हैं और आपकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है जो आई है आपके साथ आश्रम में, तो आप यहाँ क्यों हैं? माँ को मिलने क्यों आए हैं? दर्शन करने क्यों आए हैं? वजह क्या है? उन्होंने इतना सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, भाई जो हम संत जो आप कहते हैं, जो गुरु हैं, जो आप कहते हैं हम गुरु हैं सारे, और जो युगों से बैठ के जिनकी प्रार्थना कर रहे हैं, वो शक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं, वो शक्ति जब साक्षात हमारे सामने खड़ी हो तो हम कहाँ जाएंगे? जिनकी वजह से हम गुरु बने वही जब हमारे सामने खड़ी है तो हमें तो यहाँ आना ही है उनको दंडवत प्रणाम करने, क्योंकि वही शक्ति की हम उपासना कर रहे थे युगों से और वो हमारे सामने है। इतना ब्यूटीफुल है। इट प्रूव्स अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट माँ इज। ठीक है। Being an embodiment of reality, she holds a mirror in which one's innermost failings are reflected. The infirm were made whole, the imperfect were ushered into the realm of perfection. In her presence or vicinity, some went into meditation, some became aware of subtler existences, and some saw the presence of higher intelligences. Many found their doubts and questions resolved. Many had miraculous experiences and found their path. Everyone who came in touch with her felt fulfilled. She claimed she did nothing. Tasmin drashte paravare. That is by the mere sight of the transcendent. What is this benediction that today in Kali Yuga, many are enabled to take shelter under her benign grace and thereby escape the temptations of sensuality? What is this phenomenon? What is this life divine that in the company of devotees, the atmosphere radiates with love and blessings, and those present feel free from the oppression of worldly existence? Many who came in touch with her have found the path of righteousness and are flowing towards total emancipation. What compassion is this that those souls who are lost in darkness are redeemed and liberated? Once a devotee asked Ma, "Where were you before this time?" Ma replied, "Here and now." He then said, "I'm not asking from the point of view of Atma, but please tell me from the point of view of space and time." Ma's reply was still the same. माँ पूछा, आप कौन, कहाँ थी? बोले, here and now, यही थी. Not from space and time. क्या चीज है जो माँ नहीं है? ये वृक्ष, पेड़, आप, मैं, सांस, जो भी आप बोलो, सब कुछ माँ की वजह से है. माँ ने उत्पन्न किया है सारा कुछ. हर एक देवी देवता माँ के शरीर में गए और माँ के शरीर से बाहर आए. She is the creator. Ma's reply was still the same. Ma exists in the external present and therefore she is here and now. Although in a physical body, she was not confined within it. As such, many inexplicable phenomena occurred both in her body and its proximity. Time and again she has said that she and everything around her is one. Being the descent of that Purna Brahman, Ma was always awake. At the time of her birth, she did not cry. She said that she was fully awake and was watching the mango tree. What does this prove? It shows complete awareness. Is it possible then to put her in a slot and say she is this or that? One cannot impose any such limitation. What is it that she is not? We write from the knowledge and experience we have of her. She is limitless. Only she can reveal herself and tell us who she is. We cannot even begin to grasp her essence. Therefore, she was neither a Siddha, Siddha मतलब जो supernatural powers जिसमें हो, वो माँ को नहीं बोल सकते, nor an अवतार, अवतार भी नहीं थी. अवतार क्या होता है? A manifestation of a god in bodily form on earth, an incarnate divine teacher. वो कोई अवतार नहीं थी, वो संपूर्ण थी. When manifested in a physical body, there was nothing for her to achieve. All one can say about her is that she is what she has always been. She is pure being. For that reason, Ma is to each one what he believes her to be. To those who have experienced compassion and been blessed with her grace, she is our Ma. Who gives us breath? Who gives us strength? Whose bidding all creatures must follow? Whose shade is death? Whose shadow immortal? Which God shall we adore with our oblations? Who is Ma to us in our overflowing love? She is our mother.
सिर्फ मेरी माँ है, आपकी माँ है, सबकी माँ है। सॉरी, मतलब ऐसा है ना कि माँ के बारे में बात करते जाओ ना तो दिल भर जाता है, बहुत अंदर से हो जाता है, कंट्रोल नहीं होता है। और वो है हमारी माँ। अब आप पूछेंगे कि माँ कौन है, मैं क्या बताऊं, क्या जानूं, वही जाने कि वो कौन है। सॉरी। जय माँ।